Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में हुए रामपुर लोकसभा उपचुनाव में कम वोटिंग ने दिग्गजों के सियासी समीकरण को गड़बड़ा दिया है। आज़ादी के बाद हुए अब तक के चुनाव की कड़ी में इस उपचुनाव में पड़े सबसे कम हैं वोट। ऐसे में सियासी जानकारों का मानना है कि इससे आजम खान की सीट बचाने में मशक्कत करनी पड़ सकती है। हालांकि बीजेपी के लिए भी इस सीट को छीनकर कमल खिलाना बहुत आसान नहीं होगा। वैसे कम वोटिंग से समाजवादी पार्टी और आजम खान के खेमे में बेचैनी दिख रही है, तो वहीं बीजेपी की तरफ से सुकून दिखाने की कोशिश हो रही है। जनता ने प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला कर दिया है। अब सबकी नज़र 26 जून की काउंटिंग पर है। तब दिखेगा कि किस सियासी दल में कितना दल रामपुर में रहा है। रामपुर सीट पर फतह का पूरा जिम्मा समाजवादी पार्टी ने आजम खान को ही दे दिया था। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और उनके पिता मुलायम सिंह यादव ने पूरे चुनाव से दूरी बनाए रखी। कैंडिडेट चयन से लेकर प्रचार तक कमान आजम खान और उनके हाथ में रही। बीजेपी की तरफ से सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी प्रचार किया। उनके 16 मंत्रियों की फौज जुटी रही, संगठन लगा रहा। एक तरह से रामपुर का चुनाव बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच प्रतिष्ठा का प्रश्न बना रहा। आजम और उनके बेटे ने प्रशासन पर वोटरों पर वोटिंग करने से रोकने का खुलेआम आरोप लगाया, तो वहीं बीजेपी ने निष्पक्ष चुनाव होने का दावा किया। हालांकि प्रोफेसर जो मधुसूदन त्रिपाठी का कहना है कि कम वोटिंग समाजवादी पार्टी और बीजेपी के प्रभाव वाले इलाकों में देखने को मिली है, यानी कि सपा और बीजेपी दोनों के जो क्षेत्र हैं उसमें देखने को मिला है। और आजम खान मजे हुए सियासी खिलाड़ी हैं, उनका किला ढहाना बहुत आसान नहीं होगा। वो साथ ही कहते हैं कि बीजेपी ने रामपुर में आक्रामक रणनीति अपनाई, इसका फायदा उसे जरूर मिलेगा, लेकिन कितना यह परिणाम आने पर साफ हो सकेगा। 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में रामपुर लोकसभा सीट के तहत आने वाली 5 सीटों में से 3 समाजवादी पार्टी के पास है, 2 भारतीय जनता पार्टी के पास है। रामपुर विधानसभा सीट से आजम खान स्वार से उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, चमरौआ विधानसभा सीट से नसीर अहमद खान सपा से, और बिलासपुर सीट से बलदेव औलख और मिलक सीट से राजबाला सिंह भाजपा से जीती हैं। 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को 4,07,000 से ज्यादा वोट मिले थे, जबकि समाजवादी पार्टी को 5,52,000 के करीब में वोट मिले थे। समाजवादी पार्टी को बीजेपी के मुकाबले 1,44,000 से ज्यादा वोट मिले थे। रामपुर स्वार और चमरौआ सीट मुस्लिम बहुल है। 2019 रामपुर लोकसभा सीट से गठबंधन प्रत्याशी आजम खान ने यहां पर लगभग जो है 1,09,997 मतों के प्रत्याशी जयाप्रदा को हराया था। आजम खान को 55,977, 5,59,177 और जयप्रदा को 4,49,000 वोट मिले थे। लेकिन तब सपा और बसपा गठबंधन करके चुनाव लड़े थे और इस बार बसपा ने रामपुर से अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है, जबकि आजमगढ़ में प्रत्याशी दिया था। वहीं बात करूं तो देश के आज़ादी के बाद रामपुर में पहला लोकसभा चुनाव 1951 में हुआ था। कांग्रेस मौलाना अब्दुल कलाम जीते थे। 48.22% मतदान हुआ था। सबसे कम 41.1% अब गुरुवार को हुए 2022 के लोकसभा उपचुनाव में हुआ है और इस सीट पर 1967 में सर्वाधिक 67.16% वोटिंग हुई। उपचुनाव से पहले 2019 में आम चुनाव में भी 63.26% वोटिंग हुई थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब कल यानी कि 26 तारीख को नतीजे आते हैं तो क्या आजम खान अपनी सीट बचा पाते हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी उस पर अपना किला भेद लेती है। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.